सोचिए किसी माँ बाप को अपनी औलाद से बढ़कर और भी दुनिया में क्या हो सकता है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि मजबूरी और परिस्थिति उनके इस हालात में बना देती है कि उन्हें अपने बच्चों को अकेला इस संसार में छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे कितने ही लोग इस दुनिया में हैं जो कर्ज से ग्रस्त हो जाते हैं और जिनकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसी एक कहानी है जो सहारनपुर की, जहां सौरभ बब्बर और मोना बब्बर दोनों ही अपने बच्चों के लिए अकेला छोड़कर इस संसार में जान गंवाने की सोचते हैं। 100 किलोमीटर दूर हरिद्वार में जाकर दोनों पति पत्नी बाइक से अपनी जान देने के लिए गंगा में कूद जाते हैं। गंगा में कूदकर दोनों पति पत्नी ने हरिद्वार की गंगा में जान गंवा दी। उनकी आंखों को देखकर बयां होता है कि ये कितने दुखी हुए होंगे। मरने से पहले, जान गंवाने से पहले इनको कितना दर्द और दुख हुआ होगा। इनकी आंखों को देखकर महसूस होता है कि ये काफी दर्द में और दुख में रहे हो। पति पत्नी अपने आप में रोए होंगे और उन्होंने कितनी बार अपने बच्चों के लिए महसूस किया होगा कि अकेले खुद जा रहे हैं और अपने बच्चों को इस संघर्ष की दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं, जबकि बच्चे कैसे रहेंगे। उन्होंने एक खत भी लिखा। कर्जदारों को किस्त दे देकर कितने परेशान हो चुके हैं, अब वो किस्त नहीं दे सकते। बच्चे नाना नानी के पास रहेंगे, उन्हें और किसी पर भरोसा नहीं है। जहां से वो अपनी कहानी का अंतिम अध्याय लिखेंगे, वहां से वो एक सेल्फी भेजेंगे। उन्होंने अपनी सेल्फी भेजी अपने एक मित्र के पास, जिससे पता चलता है कि उनकी आंखों को देखकर महसूस होता है ये काफी पति पत्नी लिपट कर बहुत ही रोए होंगे। उनकी आंखें बयां करती हैं कि ये घंटों पति पत्नी रोए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि कुछ कोई समाधान या कोई सोल्यूशन निकले जिससे कि वो बच जाएं और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करें। लेकिन कर्ज का जाल भी ऐसा बुना हुआ था जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। 12 साल की बेटी, 7 साल का दिव्यांग बेटा था। उन्होंने सोचा बहुत देर हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उन दोनों ने पति पत्नी ने अपनी जान गंवा दी। मौके वारदात पर पुलिस प्रशासन ने जाकर जांच पड़ताल की और उन्हें सौरभ बब्बर का शव मिला, लेकिन मोना बब्बर का शव अभी तक नहीं। जानकारी के मुताबिक सौरभ बब्बर ज्वेलरी का काम किया करते थे, साथ ही वह कमेटी भी चलाया करते थे। एक कमेटी में कम से कम 200 लोग हुआ करते थे और प्रत्येक व्यक्ति से 2000 रुपए की किस्त हुआ करती थी, जिसकी वजह से सौरभ बब्बर करोड़ों रुपए के कर्जदार हो